नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वन पर्व की कथाएं चल रही हैं। आज की कथा कि कर्ण को स्वप्न में सूर्य ने दर्शन दिए। क्या आग्रह किया था उनसे? ऐसा था कि जब पांडवों के वनवास के 12 वर्ष पूरे हो गए तब इंद्रदेव कर्ण से कवच और कुंडल मांगने को तैयार हो गए ताकि वो पांडवों का भला कर सकें। अब इंद्र के मनोभावों को सूर्य ने पहचान लिया था, तो सूर्य देव ने ब्राह्मण वेश में स्वप्न में कर्ण को दर्शन दिए और कहा कि देवराज इंद्र पांडवों के हित की रक्षा के लिए तुम्हारे दोनों कुंडल और कवच लेने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण कर तुम्हारे पास आएंगे। उन्हें तुम्हारी दानशीलता और नियम के बारे में अच्छी तरह पता है कि सत्पुरुष के मांगने पर तुम उसकी अभीष्ट वस्तु दे देते हो और उससे कुछ मांगते नहीं हो। इसीलिए उनके मांगने पर तुम अपने दोनों कुंडल और कवच मत दे देना। अनुनय विनय करके समझाने की कोशिश करना या धन के रूप में अन्य वस्तुएं देने की बात कर इंद्र को टालने की कोशिश करना। यदि तुम अपने जन्म के साथ ही ये उत्पन्न कवच और कुंडल तुम इंद्र को दे दोगे तो तुम्हारी आयु क्षीण हो जाएगी और तुम मृत्यु के अधीन हो जाओगे। इस कुंडल कवच के साथ तुम शत्रु के द्वारा मारे नहीं जाओगे, क्योंकि ये कुंडल कवच अमृत से उत्पन्न हुए हैं, अतः इनकी रक्षा अवश्य करना। तब कर्ण ने पूछा, आप मेरे प्रति जो इतना स्नेह दिखा रहे हैं, ब्राह्मण वेश धारण करने वाले आप हैं कौन? तब वो ब्राह्मण बोले, मैं सूर्य हूँ, मेरी बात मानने से तुम्हारा कल्याण ही होगा। तब कर्ण बोले, भगवान यदि आप मेरा भला चाहते हैं तो मुझे आप इस व्रत से विचलित ना करें। यदि इंद्रदेव ब्राह्मण के वेश में ही अपने को छिपाकर मेरे पास भिक्षा मांगने आ रहे हैं तो कुंडल कवच मैं अवश्य उनको दे दूंगा, जिससे तीनों लोकों में मेरी कीर्ति नष्ट ना हो। उसके साथ सुयश के साथ यदि मेरे को मृत्यु भी आ जाए तो वो भी वीरोचित होगी और संपूर्ण लोगों के लिए ये सम्मान की बात होगी। यदि इंद्र मेरे कुंडल कवच पांडवों के भले के लिए मांगने आएंगे तो मेरी कीर्ति बढ़ेगी, उन्हीं का ही अपयश होगा, वो ही बदनाम होंगे। इसीलिए सूर्यदेव मैं कीर्ति का ही वर्ण करूंगा। जिसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है वो स्वयं नष्ट है। कीर्तिमान पुरुष स्वर्ग को भोगता है और ब्रह्मा जी का भी यही कहना है कि कीर्ति मनुष्य की आयु है। परलोक में भी कीर्ति ही महान आश्रय है। इस लोक में भी कीर्ति आयु को बढ़ाने वाली होती है। इसीलिए मुझे प्राण देकर भी अपनी कीर्ति की रक्षा करनी है। मैं ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को श्रेष्ठ भिक्षा देकर जगत में उत्पन्न गति प्राप्त करूंगा। तब सूर्य उनसे फिर बोलते हैं, तुम अपने पुत्रों, पत्नी, माता पिता तथा साथियों का अहित ना करो। जीवित रहने पर ही राजा लोग कीर्ति लाभ करते हैं। तुम जीवित ही नहीं रहोगे तो क्या करोगे? दूसरों का तथा अपना प्रयोजन सिद्ध तो तभी होगा जो जीवित रहोगे। जो मर गया, चिता में जल गया, उसे कीर्ति से क्या मतलब? मरे हुए मनुष्य की कीर्ति मुर्दे के गले में पड़ी माला के समान व्यर्थ है। तुम मेरे भक्त हो, इसीलिए तुम्हारे हित में यह कह रहा हूं। मुझे भी अपने भक्तों की रक्षा करनी है, अतः तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। इस संबंध में भी कुछ विधाता का रहस्य है, इसीलिए कह रहा हूं, जो कह रहा हूं वो करो। देवताओं की गुप्त बातें तुम यहाँ पर समझ नहीं सकते, इसीलिए ये रहस्य तुम्हें नहीं बता रहा हूं। समय आने पर अपने आप समझ जाओगे। ध्यान से सुनो कर्ण, इंद्र के मांगने पर भी तुम उन्हें कुंडल नहीं देना। यदि तुम कुंडल धारण किए रहोगे तो अर्जुन तुम्हें जीत नहीं पाएंगे। कर्ण बोले, सूर्यदेव मैं आपका अनन्य भक्त हूं। मैं मृत्यु से भी इतना नहीं डरता जितना झूठ से। ब्राह्मणों को उनके मांगने पर अपने प्राण देने में भी मुझे कोई संकोच नहीं है। समझाने पर भी जब नहीं माने कर्ण तो सूर्यदेव ने कहा, यदि तुम इंद्र को अपने कुंडल कवच दे ही रहे हो तो इंद्र से अपनी विजय के लिए कोई अस्त्र मांग लेना और स्पष्ट कहना, मैं इसी शर्त के साथ आपको कुंडल दे सकता हूँ।
ऐसा करना कि तुम इंद्र से अमोघ शक्ति मांग लेना जो शत्रुओं का संहार करने वाली है। उस शक्ति के द्वारा तुम युद्ध में अपने शत्रु को मार डालोगे। जब कर्ण जो है नींद से जगा तो चिंतन करने लगा। नित्य कर्म करने के बाद सूर्य देव की उपासना कर उसने सारा वृत्तांत सूर्य देव को बताया। तो सूर्य देव बोले, तुमने जो कुछ देखा है स्वप्न में वो सब ठीक है, सब उचित ही है। इसका मतलब उन्होंने स्वीकृति दी कि हाँ, मैं ही वेश धर भर के आया था। तो मित्रों, कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इन कहानियों को शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ अगले एपिसोड में महाभारत की कथाओं को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।